तो हाय फ्रेंड्स, शांतनु वेलकम टू शांतनु बार्स केयर। फ्रेंड्स, आज कुछ हम ड्राइंग करके दिखाएंगे आप लोगों को। थोड़ा सा कैमरा एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि पहली बार मैं आप लोगों को एक वाइट बोर्ड पे ड्राइंग करके समझाना चाहता हूँ। जो लोग सीखना चाहते हैं ज़रूर सीखिए, क्योंकि इसको सेटअप करना है, फिर जाके हम कैमरा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा और चीज़ों को समझाने के लिए बहुत सुविधा होगा। इसीलिए मैं ये बोर्ड को लिया। तो देखिए, ये आपका बार्स का चोंच है, मान लीजिए ये है बार्स का ये। तो ये जो पोर्शन है ये के क्रॉप बोला जाता है। क्रॉप जहाँ पे खाना जमता है। उसके बाद ऐसे एक नाली जिसको हम लोग ऐसे ऐसे करके, इधर लीवर होता है, इधर गीजर होता है, ऐसे करके पूरा ये जो सिस्टम है टोटल डाइजेशन ट्रैक हो रहा है। लेकिन मेन जो ये जो बार्ड्स खाना मान लीजिए कुछ खा रहा है, खाने के बाद ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में आके जमा होते हैं। सो ये जो पोर्शन बहुत ही एक वाइटल पोर्शन है, जहाँ तक ज़्यादातर प्रॉब्लम इस पोर्शन में होता है, ज़्यादातर प्रॉब्लम। क्योंकि एक छोटे बर्ड जब वो माँ बाप खिलाते हैं, खाने में कुछ भी प्रॉब्लम है या उसका ये पूरा ट्रैक में कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है तो ज़्यादातर देखिएगा खाना इधर जमा पड़ा है। क्योंकि ये थोड़ा सा छोटे बर्ड जो है, थोड़ा सा मतलब बेबी बर्ड, ये ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, उसका स्किन डेवलप नहीं होने से चलते तो हम लोग देख सकते हैं जो उस थैली में खाना भरे है, चाहे वो सीड्स हो, कोई सॉफ्ट फूड हो। तो इसको एक टाइम के लिए इधर आना चाहिए, क्योंकि ये खाना मुंह से खिलाने के बाद या आपका खाना खाने के बाद यहाँ से आके खाना थोड़े से टाइम के लिए रेस्ट लेते हैं। और थोड़ा थोड़ा मान लीजिए कैसे ये जो पोर्शन से इधर से आहिस्ता 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 खाना ऐसे ऐसे करके इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ जाके मतलब प्रोसेस होने लगते हैं। तो ये जो पोर्शन है बर्ड्स का, मतलब फिर एक बार बड़ा डिजाइन करके दिखा रही हूँ। सिर्फ क्रॉप को हम ड्राइंग कर रहे हैं। ये आपका बर्ड्स का चोंच हो गया, ठीक है। इस पोर्शन में ऐसे क्रॉप होता है, ठीक है। इस ये जो मान लीजिए ये क्रॉस कर रही हूँ, ये क्रॉप है। खाना जब इंटेक्ट करेंगे मुंह से तो यहाँ पे खाने की थैली पे आएगा। ये प्राइमरी पाउच बोल सकते हो, मतलब स्टोरेज डिवाइस, मतलब स्टोरेज स्थान है। तभी जाके यहाँ पे उतर उतर के ऐसे खाना डाइजेस्ट, एक प्रोसेस जो उसका जो मतलब उसका जो प्रोसेस है ये फॉलो हो रहा है। लेकिन मेन अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है तो खाना नीचे नहीं उतरेगा। और ज़्यादातर बेबी बर्ड्स का यही प्रॉब्लम हो रहा है, वो मरते जा रहे हैं। इसमें ध्यान लगाइए, बहुत ही एक एसेंशियल पार्ट होता है ये। हम लोग को क्या करना है, बेबी बर्ड को, अगर हम लोग आज ये एपिसोड बेबी बर्ड के ऊपर कर रहे हैं, इस पोर्शन में हमको चेक करना है। जैसे हम लोग क्या जानते हैं, थोली भरे हुए है तो मतलब माँ बाप फीड करवा रहे हैं, थोली हल्का है तो माँ बाप नहीं फीड कर रहे। इसके अलावा भी बहुत सारे चीज़ है। थली, ये जो थली है या क्रॉप है या पाउच, कुछ भी नाम दीजिए, या बैग, मतलब ये जो मतलब बैग भी बोल सकते हो थोड़ा सा, ये बोलना सही होगा। क्रॉप तो ठीक है, सही बात है, लेकिन जो पाउच है जहाँ पे खाना फर्स्ट टाइम मुंह से जाने के बाद यहाँ जाके रेस्ट लेता है। लोग कितने टाइम रेस्ट, मतलब रेस्ट में है और ये प्रोसेस चालू है कि नहीं। कभी कभी देखोगे आपका बार्ड्स पेट भरा हुआ है, लेकिन पेट का मतलब कुछ बर्ड्स ब्रीडर या बर्ड्स जो घर में पालते हैं, इसको बर्ड्स को पेट बोला जाता है। बर्ड्स का दो पेट होता है, ऐसे एक नाली और ऐसे एक गिजर्ड, जैसे इसको गिजर्ड बोला जाता है। यहाँ पे जो हम लोग जो सख्त खाना, मतलब मान लीजिए चना खाया, भुट्टा खाया, ये सारे चीज़ यहाँ जाके डाइजेस्ट होता है। और लिक्विड जैसे हल्का फुल्का खाना यहाँ डाइजेस्ट हो जाता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन करके, मतलब ये मान लीजिए पॉटी कर रहे हैं। ये एक मतलब बेसिक ग्राफ है। सो ये पोर्शन में हम लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। इस पोर्शन में एक छोटा सा 5-6 दिन का बार्ड्स का माँ बाप खिलाने के बाद 1 घंटा के भीतर डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो मान लीजिए ये डाइजेशन ट्रैक में उसका प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम लोग को उसको तरह तरह का, मान लीजिए अपना ऑक्सोमी का यूज़ कर रहे हो आप, उसके साथ कार्बोवेज यूज़ कर रहे हो। अगर एलोपैथी में आए तो हम लोग बॉनिसॉन, एम्बिप्लेक्स, इनके विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सारे प्रोसेस में भी सहायता करते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहता हूँ एम्बिप्लेक्स को ज़रूर अपनाइए, ये बहुत बढ़िया है। क्योंकि सिर्फ एम्बिप्लेक्स ओवरऑल बॉडी को ऊपर काम करते हैं और खाने को भी पचाने में मदद करते हैं। मतलब सराहने में भी नहीं, पचाने में। खाना सही से पचेगा तभी तो वो न्यूट्रिशन बॉडी में आएगा और वो ग्रोथ बढ़ेगा।
नहीं तो यहाँ पे ही देखिएगा प्रॉब्लम है, तो कैसे हो पाएगा। ठीक है, तो फिर एक बार हम इसको साफ कर रहे हैं। फिर मैं क्रॉप को डिज़ाइन कर रही हूँ बड़ा करके, ये जो पोर्शन में। तो यहाँ पे खाना मीठा मोटी एक छोटे बाट का बाट जैसे जैसे बड़ा होते जाता है, माँ बाप भी फीड वैसे वैसे कराते हैं, जो एक्सपीरियंस माँ बाप है। जैसे मान लीजिए 5-6 दिन का बाट माँ बाप फ्रिक्वेंटली खिलाते हैं, मान मोटा मोटी दिन में आप देखो या मतलब ऑब्जर्व करो या ना करो 6 से 8 बार। लेकिन हाँ, यह एक बात बोलना है, बच्चा का जब जन्म होता है 6 घंटा ना खाते हुए भी जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो जो जैसे हम लोग कभी बेबी का ये जो एक से निकलने के बाद उतना भूख नहीं लगते है, जो मतलब ये बार्ड्स के ऊपर डिपेंड है। लेकिन खाना जब खाना फास्ट शुरू किया, चाहे वो सीड्स खिला रहे हैं या आपका सॉफ्ट फूड खिला रहे हैं, इसमें सॉफ्ट फूड देने का तरीका, सीड्स का मिक्सिंग का तरीका बहुत कुछ डिपेंड करते हैं खाना कितना जल्दी, क्योंकि इस टाइम पे आपको हल्का फुल्का खाना भी देना है और उसके साथ साथ ग्रोथ आए उस पे भी सोचना है। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे कुछ विदेशी सप्लीमेंट यूज़ करते हैं, जो हर किसी के पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा इस पोर्शन में ध्यान अगर सही से दोगे तो आपका एक बार्स भी एक्सपायर नहीं करेगा। क्योंकि बॉडी में अगर कोई इन्फेक्शन है, मान लीजिए उसका जो माँ बाप है, उसका माँ बाप, मैं एक पिक्चर शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे मान लीजिए ये उसका माँ है और ये बच्चा है, ठीक है, ठीक है, ये क्रॉप है। तो ये फीड करवा रहे हैं। माँ बाप के शरीर में अगर कोई इन्फेक्शन है तो बच्चा मुंह से जा रहा है तो फास्ट कहाँ पे अटैक करेगा, ये क्रॉप में। इस क्रॉप में इन्फेक्शन भरने का मतलब पूरा डाइजेशन ट्रैक में इन्फेक्शन भर रहा है। तो इसीलिए मैं जैसे मैंने एक वीडियो में बोला था, माँ बाप को बच्चा का जन्म से पहले या ब्रीडिंग से पहले इचिनेस या कोई भी होम्योपैथिक एंटीबायोटिक जरूर प्रयोग कीजिए। जो एंटीबायोटिक हो, एंटीवायरल भी हो, एंटीफंगल भी हो, कुछ भी हो सकता है। तभी जाके क्या होगा, एक प्रोटेक्शन मिलेगा। जो माँ बाप जब खिलाएंगे क्रॉप क्लियर रहेगा, ग्रोथ अच्छा आएगा। मैं हमेशा ख्याल रखता हूँ, इसीलिए आप लोगों को भी बोल रही हूँ। तो ऐसे पोर्शन में क्रॉप में हम लोग सिर्फ दोनों चीज़ को नज़र नहीं रखना चाहिए। जो जैसे मान लीजिए 4 बेबी हुआ है, 4 बेबी को माँ फीड करवा रहे हैं। ये मान लीजिए मतलब उसका जैसे जंगल में होता है ना, एक जुड़ी जैसे है, बच्चा ऐसे मुँह ऊंचा के हुए से, और ये बच्चा है और माँ इधर बैठ के हर किसी को मुंह में खाना दे रहे हैं। तो मतलब सही, फिर खाना खत्म हो गया, उसके क्रॉप से जो निकल रहे हैं, खाना खत्म हो गया, फिर वो चले जाते हैं, फिर खाना माँ आके खिलाते हैं। ऐसे प्रोसेस होता है। देखिएगा जंगल में ऐसे होता है। वाइल्ड मतलब हम लोग का कैप्टिव में भी सेम प्रोसेस होता है। माँ खा के बाबा खा के जो कभी कभी मेल फीमेल को खिलाते हैं, वो खाना वो मतलब ज़्यादा डाइजेस्ट खाना ये बच्चों को खिला रहे हैं, जो आपका नेस्टिंग मटकी या नेस्टिंग बॉक्स में है। तो कैसे खिला रहे हैं, कितना टेम्परेचर में है, माँ बाप के भीतर बहुत कुछ के भीतर है। कभी कभी क्या होता है, खाना कम मतलब कम एक्सपीरियंस वाला जो माँ बाप है, 2 बच्चों को खिलाया, 2 को नहीं खिलाया, क्योंकि हो सकता है खाने की कमी हो। इसीलिए मैंने बार बार बोलता हूँ, जो इस टाइम पे क्वांटिटी और क्वालिटी को ज़रूर मेंटेन कीजिए। क्वालिटी भी मेंटेन करना पड़ेगा और क्वांटिटी खाना थोड़ा सा ज़्यादा देना पड़ेगा, ये 4 बच्चों को फीड करवा पाए, नहीं तो इसमें प्रॉब्लम आ सकता है। सो इसीलिए जब उसका छोटे उम्र पे है तो 7 से 8 बार खिला भी सकते हैं, तभी ग्रोथ आएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होते लगते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता खाना का जो ड्यूरेशन है वो भी कमने लगते हैं। अगर सही प्रोसेस जा रहा है, मतलब क्रॉप में कोई इन्फेक्शन वगैरह ये सारी चीज़ नहीं है, मैं सजेस्ट करूँगा इचिनेशिया मदर को, इचिनेशिया नहीं तो तुलसी का अगर पानी दे रहे हो, अदरक इसका नेचुरल चीज़ तो ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इचिनेशिया और एविना सैटिवा ये होम्योपैथिक में है, दोनों दीजिए। जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का भी काम करेगा, बहुत सारे मिनरल्स का काम करेगा, इसको मदद करेंगे क्रॉप में। और एलोपैथिक में कर रहे हो तो एम्बिप्लेक्स बहुत एक बढ़िया मेडिसिन है, मैं खुद सजेस्ट कर रही हूँ, मतलब कुछ ना कुछ बात है। और उसके साथ बोनीसोन यूज़ करना, ये लगातार आपका मतलब डे 1 से अप टू 20 डेज कंटिन्यू चलेगा। ठीक है, कंटिन्यू चलेगा, रुकिए मत। या जब जब आप पानी को बदलोगे, मतलब ये पानी है, पानी को तब तक आपको ये डोजेस देना पड़ेगा, जो डोज आप प्रोवाइड कर रहे हो, जिसका जो डोजेस है।
इसमें देखिए आप सोचेंगे दादा बहुत मेडिसिन लगेगा, अगर सप्लीमेंट लगेगा तो लगेगा, बच्चा तो जिएगा ना। फिर आहिस्ता आहिस्ता इस पे हम लोग 15 डेज के बाद मल्टीविटामिन सॉरी प्रोवाइड करेंगे, कैल्शियम प्रोवाइड करेंगे। अगर खाना सॉफ्ट फूड अगर सही से आप प्रोवाइड कर पा रहे हो तो आपको कोई चिंता की ज़रूरत नहीं। इसीलिए सॉफ्ट फूड में ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए। हमको भी असुविधा हो रहा है ऐसे करने में, थोड़ा सा बोर्ड को सेट करने दीजिए। मैं जितना जानता हूँ अब लोगों को मदद करूँगा। लेकिन मैं आज का जो टॉपिक मैंने आज बनाया बहुत ही वाइटल है, इसको इग्नोर मत करो। मेडिसिन का नाम ही याद रखो, बच्चा वार्ड, बेबी वार्ड का इस पोर्शन में ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि यही मेन पार्ट होता है। इसमें अगर प्रॉब्लम है तो पूरा सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो चलिए रखता हूँ, धन्यवाद देखने के लिए इतने तक। अगर कुछ कमेंट से नीचे जाइए, उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे। आपका बेबी मर रहा है तो हमको मतलब वीडियो भेजिए, वो वीडियो को हम सभी के सामने रखें, किस कारण मौत हो रहा है उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए रखता हूँ, नमस्कार।